श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है, जिसमें 18 अध्याय तथा 2700 श्लोक है। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात अर्जुन, कर्म करो, फल में हमारा अधिकार नहीं है। कुरुक्षेत्र के रण में धनुर्धर अर्जुन अपने द्वंद्व का निवारण इन शब्दों को सुनकर हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य का हालचाल देखने के लिए निकलते हैं। वो देखते हैं कि एक किसान पथरीली और ऊबड़ खाबड़ वाली जमीन पर गहरी नींद से सो रहा था। उस किसान को देखकर राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि जरा इसे देखो, ये बेचारा इस असुविधापूर्ण स्थिति में भी कितनी शांति से सो रहा है, और एक हम हैं जो कि इतनी अच्छी सुख सुविधाओं के बावजूद भी अगर थोड़ी सी अड़चन आए तो ठीक से सो नहीं पाते। मंत्री ने कहा, महाराज, ये किसान अब इस परिस्थितियों में ढल गया है, इसलिए वो अच्छे से सो रहा है। अब उसने अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। मनुष्य का शरीर बहुत ही कठोर होता है। उसे जैसी व्यवस्था मिलती है वैसा ही वो अपने आप को उन परिस्थितियों में ढाल देता है। तब राजा ने कहा कि मुझे यह बात सच नहीं लगती। राजा ने कहा कि हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। उस किसान की परीक्षा लेने के लिए वो अपने साथ राजमहल ले जाते हैं। यहाँ पर राजमहल में उसके लिए हर तरह की सुख सुविधा की व्यवस्था होती है। उस किसान को बहुत ही अच्छा नरम बिस्तर सोने के लिए दिया जाता है। किसान भी बड़ी खुशी से राजसी ठाट बाट का आनंद लेने लगा, और इस तरह किसान को राजमहल में आए 2 महीने हो गए। अब किसान भी इस सुख सुविधाओं का गुलाम बन गया। उसी बीच एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते और तिनके रख दिए। किसान को अब तक इन सुख सुविधाओं की आदत लग गई थी, इसलिए वो बिस्तर में ऐसे पत्ते और तिनके रखने की वजह से सारी रात करवटें बदलता रहा। उसको ठीक से नींद नहीं आई। अगली सुबह राजा और मंत्री किसान से मिलने पहुंचे। उस किसान ने राजा से शिकायत की कि उसके बिस्तर में खुशने वाली चीज़ें हैं और उस चीज़ों की वजह से पूरी रात सो नहीं पाया। किसान की बात सुनकर मंत्री ने तुरंत कहा, देखा महाराज, ये वही किसान है जो पथरीली भूमि पर गहरी नींद से आराम से सो रहा था, किंतु ये अब 2 महीने में तो राजमहल के विलासितापूर्ण जीवन का आदी हो गया है। अब तो इसे पत्ते और तिनके भी चुभने लगे हैं। देखा महाराज, मेरी कही हुई बात सच निकली ना, कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है और वो राजा परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, हाँ, तुमने मुझे उस दिन सच बताया था। इंसान वाकई परिस्थितियों का गुलाम होता है। हमें अपने शरीर को ज़्यादा सुख सुविधाओं का आदी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हमने अपने आप को बनाया होता है। अगर हमें ज़रूरत से ज़्यादा सुख सुविधाएं मिल जाती है तो हम कभी उन सुख सुविधाओं वाली परिस्थितियों के बिना नहीं रह पाते।